उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद से हर कोई सदमे में है और सहमा हुआ है। पहाड़ की इस बेटी की हत्या पर सिर्फ उत्तराखंड में ही नहीं, पूरे देश के लोगों में गुस्सा है और जनता लगातार हत्यारे पुलकितारिया को फांसी दिए जाने की मांग कर रही है। आदाब, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शाकिर सैफी है और आप देख रहे हैं द हिंदुस्तान पोस्ट। ऐसे गमगीन वक्त में भी महिलाओं, लड़कियों के लिए छोटी सोच रखने वाले कुछ लोग अपनी बीमार मानसिकता का परिचय दे रहे हैं। दोस्तों, अब जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं, यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस से जुड़ी है, जिसने सूबे की बीजेपी सरकार के लिए फजीहत के साथ साथ मुश्किलें तक खड़ी कर दी हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर एक स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है, जिसमें अंकिता, उसके पिता और भाई पर बेहद भद्दी टिप्पणी की गई है, जो जले पर नमक छिड़कने का काम कर रही हैं। यह पोस्ट विपिन कर्णवाल ने लिखा है, जो आरएसएस का कार्यकर्ता है। सिर्फ कार्यकर्ता नहीं दोस्तों, बल्कि हरिद्वार और देहरादून संयुक्त विभाग प्रचार का प्रमुख है, यानी एक बड़ी जिम्मेदारी आरएसएस में इस शख्स को दी गई है। यह पोस्ट जो इस संघी ने लिखी है वो इतनी अपमानजनक है कि लोग अब इस शख्स के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग उठा रहे हैं। इस पोस्ट में आरएसएस का एक प्रचारक विपिन लिखता है कि मैं इसलिए किसी कैंडल मार्च या बाजार बंद कराने के लिए नहीं गया, यानी जो अंकिता भंडारी की मौत के बाद लोगों में गुस्सा है, उसके इंसाफ के लिए जो लोग मार्च निकाल रहे हैं, कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं या फिर बाजार बंद कर रहे हैं उसकी हिमायत में, उसमें ये किस लिए नहीं गया, इसने आगे बताया, सुन लीजिए। जो बाप और भाई 19 साल की लड़की की कमाई खाता हो, जिसकी बेटी और बहन सुनसान जंगल के रिजॉर्ट में काम करती हो, जहां अय्याशी होती हो, कांड होने के बाद जिस बाप को उसकी लड़की का जम्मू वाला दोस्त आकर आंखें खोलता हो, सबसे बड़ा गुनहगार तो ऐसी लड़की का बाप है जो कच्चा दूध भूखे बिल्लों के सामने रख दे, उसके लिए सड़कों पर क्या चिल्लाना, जो बाद में लड़की की लाश भी बेच दे, हजारों भाई बहनों को झंड कर दिया है। यह पोस्ट जो है इस आरएसएस के प्रचार के प्रमुख ने की है, जो प्रचारक है उसने की है। यानी ये कहना चाह रहा है कि जो लड़की 19 साल की थी, पढ़ी लिखी, वो नौकरी करने के लिए अगर किसी रिजॉर्ट में जाती है तो वो एक कच्चा दूध है। रिजॉर्ट में काम करने वाले लोग बिल्ले हैं, यानी अपराधियों को जिन्होंने उसका कत्ल किया उनको ये शख्स जो है बिल्ला बता रहा है। इसके हिसाब से तो हर उस ऑफिस में काम करने वाली लड़की कच्चा दूध हुई जहां मर्द काम करते हो। वो हर उस लड़की को एक कच्चा दूध बता रहा है जहां पे मर्द काम करते हैं, और हर मर्द इसके हिसाब से बिल्ला है, भूखा बिल्ला जो कच्चा दूध पी जाता है। इस पोस्ट में छोटी सोच का आदमी जिस बेटी के साथ इतना बड़ा अपराध हुआ, उसे कच्चे दूध के समान बता रहा है। दोस्तों, इससे बड़ी नीचता और क्या होगी। और उसके बाप भाई को बेटी की कमाई खाने वाला बता रहा है। यह मानसिक दिवालियापन का शिकार शख्स मोहन भागवत के संस्कारी गैंग का लंपट है। दूषित मानसिकता के संघी ने उत्तराखंड के लाखों लोगों के जज्बात को ठेस पहुंचाई है। जो लोग इस गरीब पहाड़ी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए रात दिन एक किए हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, उन लोगों को इसने ठेस पहुंचाई है, उनके जज्बातों को, उनके दिल को इसने ठेस पहुंचाई है। वो लोग इस लंपट की सोच के सबसे निचले स्तर पर थू थू कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इस इतनी निचली छोटी सोच का शख्स आरएसएस में जो काम करता है, इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस बेटी के खिलाफ, उसके पीड़ित परिवार के खिलाफ जो ये भद्दी बातें कर रहा है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये उन्हीं हत्यारों की मानसिकता की जैसा शख्स है, इसको तुरंत सलाखों के पीछे होना चाहिए, जेल में होना चाहिए। ये किस मानसिकता के लोग हैं दोस्तों, मेरा एक सवाल है आपसे, जो इस दुनिया से जा चुकी अंकिता और उसके पीड़ित परिवार के लिए इतनी घृणा और इतनी नफरत रख रहे हैं? कौन लोग हैं आखिर ये? किस मानसिकता के लोग हैं? हालांकि जब उसकी ये भद्दी पोस्ट का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर तैरने लगा, तो अपने पूर्वजों के रास्ते पर चलते हुए इस नफरती इंसान ने पोस्ट डिलीट कर दी और सावरकर बन गया। अब अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए देश में जगह जगह कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं। उत्तराखंड में कई जगह बाजार बंद किए गए, लेकिन ऐसे में आरएसएस प्रचारक की तरफ से आया यह बयान लोगों में और गुस्सा पैदा कर रहा है। लोग इस बयान से और परेशान हो गए हैं। यानी आरएसएस बीजेपी की सरकार है वहां, और उन्हीं की तरफ से इस तरीके के अगर बयान आएंगे तो इंसाफ कौन देगा? किसके लिए वो
लोग हैं जो इंसाफ के लिए किससे लड़ेंगे? इस बयान पर लोग कह रहे हैं कि क्योंकि हत्यारा संघ और उसकी विचारधारा से संबंध रखने वाली पार्टी यानी बीजेपी उसके नेता का बेटा था, ऐसे में उसके द्वारा दिया गया यह बयान हत्यारों को प्रेरित करने वाला है। अब दोस्तों देखिए, हैशटैग जस्टिस फॉर अंकिता लगातार सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। ऐसे में सवाल यह भी उठ रहे हैं कि न्याय के संघर्ष के बीच इस तरह की नीच मानसिकता के लोगों से कैसे लड़ा जाए, इनको किस तरीके से समझाया जाए या फिर किस तरीके से इनसे लड़ा जाए कि जो संघर्ष की लड़ाई है वो आगे बढ़ सके। आप दर्शकों से भी मेरा सवाल है कि एक तरफ वो अभागा पिता जिसने अपनी 19 साल की बेटी को खो दिया, उसके लिए ऐसी गलीज मानसिकता रखने वाले इंसान पर आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल द हिंदुस्तान पोस्ट को फॉलो या सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपना ख्याल रखें।